श्री कृष्ण कहते हैं, याद रखो, कई बार मौन सबसे सुंदर उत्तर होता है। जब सामने वाला क्रोध में हो, तब तुम्हारा शांत रहना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। यदि आग के सामने आग रखोगे तो केवल धुआं बढ़ेगा, लेकिन यदि पानी बनोगे तो दोनों बच जाएंगे। जीवन का हर संघर्ष जितना आवश्यक नहीं होता, कुछ संघर्ष छोड़ देना ही सबसे बड़ी जीत होती है। एक वृद्ध बढ़ई लकड़ी का दरवाजा बना रहा था। उसका शिष्य बोला, इतनी सावधानी क्यों? यह हिस्सा तो दीवार के अंदर रहेगा, इसे कोई देखेगा भी नहीं। वृद्ध मुस्कुराया और बोला, दुनिया चाहे ना देखे, लेकिन मैं तो जानता हूँ कि मैंने इसे कैसे बनाया है। यही ईमानदारी है। अच्छा काम इसलिए मत करो कि लोग तारीफ करेंगे। अच्छा काम इसलिए करो क्योंकि तुम्हारी आत्मा उसे देख रही है। इंसान दुनिया से कुछ भी छिपा सकता है, लेकिन अपनी अंतरात्मा से कभी नहीं। इसलिए रात को सोने से पहले यह मत सोचो कि लोगों ने तुम्हारी कितनी प्रशंसा की, बल्कि यह सोचो कि आज तुम्हारे कारण कितनों के चेहरे पर मुस्कान आई। वही दिन सफल कहलाता है जिसमें किसी का दिल ना दुखा हो। कई लोग अपने भविष्य को लेकर इतने चिंतित रहते हैं कि वर्तमान की खुशियों को ही खो देते हैं। उन्हें हमेशा लगता है कि अभी जो है वह पर्याप्त नहीं। लेकिन याद रखो, संतोष का अर्थ मेहनत छोड़ देना नहीं होता। संतोष का अर्थ मेहनत करते हुए भी मन में शिकायत ना रखना। जो शिकायत छोड़ देता है, उसके चेहरे पर अपने आप शांति उतर आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह नहीं है कि उसके पास धन कम है, बल्कि यह है कि उसके पास अभी बहुत समय है। इसी भ्रम में वह हर अच्छी बात को कल पर टालता रहता है। वह सोचता है कि वह एक माता पिता के साथ बैठकर खुलकर बातें करेगा, एक दिन अपने बच्चों के साथ समय बिताएगा, एक दिन भगवान को स्मरण करेगा, एक दिन अपने मन को शांति देगा। लेकिन जीवन किसी का इंतज़ार नहीं करता। समय बिना आवाज़ किए निकल जाता है, और जब इंसान पीछे मुड़कर देखता है, तब उसे एहसास होता है कि जिन पलों को उसने साधारण समझकर छोड़ दिया था, वही उसके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी थे। इसलिए हर सुबह उठते ही यह मत सोचो कि आज तुम्हें कितना कमाना है। पहले यह सोचो कि आज तुम्हें कैसा इंसान बनना है, क्योंकि धन खोकर दोबारा पाया जा सकता है, लेकिन चरित्र खो जाए तो उसे लौटाना सबसे कठिन होता है। एक किसान हर दिन अपने खेत में थोड़ा थोड़ा पानी देता है। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते और कहते, इतनी थोड़ी मेहनत से क्या होगा। किसान मुस्कुराकर अपने काम में लगा रहता।
कुछ महीनों बाद वही खेत सबसे अधिक हरा भरा था। जीवन भी ऐसा ही है। हर दिन किए गए छोटे छोटे अच्छे कर्म ही भविष्य में बड़े सुख का कारण बनते हैं। जो व्यक्ति रोज थोड़ा थोड़ा स्वयं को सुधारता है, एक दिन वही सबसे आगे दिखाई देता है। इसलिए दूसरों से आगे निकलने की जल्दी मत करो। कल वाले अपने आप से आगे निकलने की आदत डालो। यही असली प्रगति है। कई लोग केवल इसलिए दुखी रहते हैं क्योंकि वह अपनी तुलना हर समय किसी और से करते रहते हैं। किसी के पास बड़ा घर है, किसी के पास बड़ी गाड़ी है, किसी का व्यापार अधिक चल रहा है, किसी की नौकरी बेहतर है, लेकिन उन्होंने कभी यह नहीं देखा कि हर व्यक्ति अपने भीतर कोई ना कोई ऐसी लड़ाई लड़ रहा है जिसे दुनिया नहीं जानती। बाहर से मुस्कुराने वाला इंसान भीतर से टूट सकता है। इसलिए किसी की चमक देखकर अपनी रोशनी को कम मत समझो। हर दीपक का अपना समय होता है। एक बार एक कुम्हार 2 घड़े लेकर नदी से पानी भरने जाता था। एक घड़ा बिल्कुल सही था, दूसरा घड़ा थोड़ा टूटा हुआ था। रास्ते में टूटे घड़े से थोड़ा थोड़ा पानी गिर जाता है। वो घड़ा हमेशा दुखी रहता कि मैं किसी काम का नहीं। तब कुम्हार ने मुस्कुरा कर कहा, क्या तुमने रास्ते के किनारे लगे सुंदर फूल देखे हैं? उन्हें मैंने तुम्हारी तरफ इसलिए लगाया था क्योंकि मुझे पता था कि तुमसे पानी टपकेगा। तुम्हारी कमी से भी किसी की सुंदरता बढ़ाई है। जीवन में अपनी हर कमज़ोरी को अभिशाप मत समझो। कई बार वही कमज़ोरी किसी और के लिए आशीर्वाद बन जाती है। इसलिए स्वयं को स्वीकार करना सीखो। जो खुद को स्वीकार कर लेता है, दुनिया भी एक दिन उसे स्वीकार कर लेती है। एक बात हमेशा याद रखिए, जीवन में सबसे कठिन काम किसी और को हराना नहीं, बल्कि अपने मन को हराना होता है। बाहर की लड़ाइयाँ कुछ समय तक चलती हैं, लेकिन मन की लड़ाई कई वर्षों तक इंसान को थका देती है। जो व्यक्ति अपने मन की इच्छाओं को समझाना सीख लेता है, उसके लिए जीवन सरल होने लगता है। कई लोग कहते हैं कि उनके पास सुख नहीं है, लेकिन सच यह है कि उनके पास संतोष नहीं है। इच्छाएं पूरी होने से पहले नई इच्छाएं जन्म ले लेती हैं। इसलिए जीवन में यह तय कर लीजिए कि आपको हर चीज़ चाहिए या मन की शांति चाहिए, क्योंकि दोनों एक साथ बहुत कम लोगों को मिलती है। एक गांव में 2 भाई रहते थे। दोनों एक ही खेत में मेहनत करते थे। बड़ा भाई हमेशा इस बात से दुखी रहता था कि छोटे भाई को लोग अधिक सम्मान क्यों देते हैं, जबकि छोटा भाई कभी सम्मान के बारे में सोचता ही नहीं था। वो केवल अपना काम पूरी ईमानदारी से करता था।
समय बीता और पूरे गांव ने उसी व्यक्ति पर भरोसा किया जिसने सम्मान मांगा नहीं बल्कि अपने व्यवहार से कमा लिया। इसलिए सम्मान कभी मांगने से नहीं मिलता, वह आपके स्वभाव का परिणाम होता है। जो व्यक्ति हर किसी से मीठा बोलता है, हर किसी की मदद करता है और अपने वचन का पक्का रहता है, उसका नाम लोगों के दिलों में अपने आप बस जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों की कमियों को देखने में अपना समय व्यर्थ मत करो। यदि वही समय स्वयं को बेहतर बनाने में लगा दिया जाए तो जीवन बदलने में देर नहीं लगती। संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी कमी के साथ जन्म लेता है, लेकिन महान वही बनता है जो अपनी कमियों को बहाना नहीं बल्कि अपनी ताकत बना लेता है। जब मिट्टी को घड़ा बनना होता है तब उसे आग भी सहनी पड़ती है और चोट भी। यदि मिट्टी यह कह दे कि मैं तकलीफ नहीं सहूँगी तो वह कभी किसी का काम नहीं कर पाएगी। ठीक उसी प्रकार कठिनाइयाँ इंसान को तोड़ने नहीं गढ़ने आती हैं। इसलिए हर परेशानी को दुश्मन मत समझो। कई बार वही तुम्हारे भविष्य का सबसे बड़ा शिक्षक बनती हैं। आज लोग जल्दी नाराज़ हो जाते हैं और देर से समझते हैं। छोटी सी बात पर रिश्ते तोड़ देते हैं, लेकिन अहंकार छोड़ने को तैयार नहीं होते। याद रखिए, टूटे हुए रिश्ते जोड़ने में वर्षों लग जाते हैं, जबकि उन्हें तोड़ने में केवल एक पल लगता है। इसलिए बोलने से पहले अपने शब्दों को तोल लिया करो, क्योंकि निकला हुआ शब्द और छोड़ा हुआ तीर कभी वापस नहीं आता। जीवन में ऐसे लोग भी मिलेंगे जो केवल तब तक तुम्हारे साथ रहेंगे जब तक उन्हें तुमसे लाभ मिलता रहेगा। उनके जाने का दुख मत करना। पेड़ के सूखे पत्ते गिरते हैं तभी नई कोंपलें जन्म लेती हैं। हर बिछड़ने वाला नुकसान नहीं होता। कई लोग इसलिए दूर होते हैं ताकि तुम्हारे जीवन में सही लोग आ सकें। इसलिए किसी के जाने पर अपनी कीमत मत भूलो। हीरा अगर सड़क पर भी पड़ा हो तो उसकी कीमत कम नहीं होती। उसी तरह अच्छे संस्कार और अच्छा चरित्र कभी सस्ता नहीं होता, चाहे लोग उसकी कदर करें या नहीं। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अपनी सच्चाई और ईमानदारी नहीं छोड़ता, अंत में उसी की जीत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम चाहते हो कि भगवान तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शन करे तो पहले अपने भीतर की आवाज़ सुनना सीखो। हर निर्णय से पहले स्वयं से पूछो, क्या इससे किसी का भला होगा? क्या इससे मेरा चरित्र ऊंचा होगा? यदि उत्तर हाँ है तो निडर होकर आगे बढ़ो। संसार की सबसे बड़ी ताकत धन नहीं बल्कि स्वच्छ चरित्र है। धन चोरी हो सकता है, पद छीन सकता है, प्रसिद्धि समाप्त हो सकती है, लेकिन अच्छा चरित्र जीवन भर तुम्हारा साथ देता है। इसलिए अपने व्यक्तित्व को इतना सुंदर बनाओ कि लोग तुम्हारी बातों से पहले
तुम्हारे व्यवहार पर भरोसा करें। याद रखो, दुनिया तुम्हारी सफलता से पहले तुम्हारे स्वभाव को याद रखती है। इसलिए जहाँ भी जाओ, अपने पीछे धन नहीं, अच्छे संस्कारों की पहचान छोड़कर आओ। जीवन में सबसे बड़ी भूल तब होती है जब मनुष्य यह मान लेता है कि अब उसे किसी से कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं रही। जिस दिन सीखना बंद हो जाता है, उसी दिन विकास भी रुक जाता है। एक छोटा सा पौधा भी हर दिन थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, इसलिए एक दिन विशाल वृक्ष बन जाता है। एक छोटा सा पौधा भी हर दिन थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, इसलिए एक दिन विशाल वृक्ष बन जाता है। लेकिन यदि वह बढ़ना छोड़ दे तो कभी छाया नहीं दे पाएगा। ठीक उसी प्रकार मनुष्य को भी हर दिन अपने विचार, अपना व्यवहार, अपने संस्कारों को थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाना चाहिए। कई लोग बड़ी सफलता चाहते हैं, लेकिन छोटी आदतें बदलने के लिए तैयार नहीं होते। वह चाहते हैं कि सम्मान मिले, पर स्वयं दूसरों को सम्मान नहीं करते। चाहते हैं कि लोग उन पर विश्वास करें, पर अपने वचन का पालन नहीं करते। चाहते हैं कि परिवार में प्रेम बना रहे, पर अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रखते। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति केवल अपनी खुशी के लिए जीता है, उसकी खुशी बहुत छोटी होती है। लेकिन जो दूसरों के जीवन में भी मुस्कान बांटता है, उसका आनंद कभी समाप्त नहीं होता। राधे राधे।